एक ही रूम में 4 दोस्त एक साथ रहते थे, जो एक ही होटल में काम करते थे, लेकिन सबका काम अलग-अलग बाँटा हुआ था। जिसमें एक डीमन था, जो काफ़ी अच्छा बावर्ची था और उस होटल में वो खाना पकाने का काम किया करता था और सबके लिए खाना बना के सबको देता था। दूसरा स्टीफ़न था, जो सबके कपड़े धुलता था और इस्त्री मार के सबको देता था। तीसरा नंबर पे अमित था, जो मार्केट जाके फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह लाया करता था, उसका इतना ही काम था। उसके बाद चौथा सैम था, जो साफ़-सफाई करता था उस होटल में जहाँ सब लोग काम करते थे। कि एक दिन अमित सुपर मार्केट जाता है, वहाँ जब सामान खरीद रहा होता है तो उसको किसी ने गोली मार दी होती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। काफ़ी समय बाद जब पुलिस आती है तो वहाँ पे छानबीन करने लगती है। उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध हुए स्थल पर पहुँचता है और छानबीन शुरू कर देता है। मेहुल ने तीनों रूममेट को बुलाया और उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि उसका कोई दुश्मन था क्या। तो उसके तीनों रूममेट ने ये जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम कि उसका कोई दुश्मन था। वो हमारे साथ रूम में रहता था और काम पे साथ में आता थे और साथ में ही घर जाते थे वापस। उसके बाद जब डेमन से पूछा तो डेमन ने कहा मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस वक्त खाना बना रहा था और मैं खाना बनाने के बाद सबको बांटने लगा। उसके बाद स्टीफन यानी कपड़ा धोने वाला व्यक्ति से डिटेक्टिव मेहुल पूछता है तो वो भी कहता है कि मैं तो कपड़ा धुल रहा था। उसके बाद सैम से भी ये पूछता है तो सैम कहता है कि नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस वक्त साफ़ सफाई कर रहा था, जिसकी वजह से मशीन की आवाज़ मुझे सुनाई ना दे रही थी। उनके बयान से तो ये लग रहा था कि हत्या उन लोगों ने नहीं की है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि अमित की हत्या इन तीनों दोस्तों में से किसने की? अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।